HBS क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास के जो बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होगा उसको हम डील कर रहे हैं। इसमें देखिए, फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस और कुछ ग्राफ सिखाए जाएंगे, जिसमें आज हम लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री पर। ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री में अपने लोग को जाना है एंगल के बारे में। 180 डिग्री को हम लोग इसमें पढ़ते हैं पायरेडियन। पायरेडियन बोलते हैं 180 को, जबकि 10th क्लास के लेवल में जो पाई का वैल्यू होता है अलग होता है, लेकिन इसमें पाई इक्वल टू कितना होगा 180। अगर 90 लिखना है तो 90 को हम लोग बोलते हैं पाई ऑफ 2 रेडियन। जैसे कोई सर्किल है, ये सर्किल है, इस सर्किल में ये सेंटर है, ये एंगल थीटा है, यहाँ से इसकी दूरी जो है वो एल है। तो थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे, थीटा बराबर होता है एल बाई आर, जो आर इसका ये रेडियस हो गई, यहाँ से इसकी दूरी आर। ठीक है, चलिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अभी ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम डिनोट करते हैं, ये ए हो गया, बी, ये सी, ये एंगल है, ये ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा क्योंकि ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोई थीटा ये ले लेते हैं हम एंगल। तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा एक ट्रिक जो आता है, उस ट्रिक को हम आप लोगों को बता दें। ट्रिक याद करना है, एल ए एल अपॉन के ए। ठीक है, इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे और इसी ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पर ये आपका हो गया, हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, जिसको एच से डिनोट करते हैं। ये आधार हो गया, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और ये लंब हो गए, जिसको हम लोग पी फॉर परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये पहले वाला जो है ये हो गई साइन की, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन का, इससे अकॉर्डिंग करेंगे। एल फॉर लंब बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस ट्रिक से, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, आसान रहेगा अपने लोग के लिए। तो साइन थीटा, ये थीटा है, तो इस थीटा के लिए लंब कौन होगा, ये होगा, तो यहाँ पर लंब दे देंगे ए बी, और आधार को कर्ण है ना, के है, तो कर्ण क्या होगा, ए सी होगा, और इसके सामने के लिए ये क्या है, बी है, इसके सामने के लिए कौन है, सी, और इसके सामने की ये भुजा, इसको हम लोग ए डिनोट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम बढ़ाएंगे, ए बी बराबर क्या होगा, सी बट्टे ए सी ये होगा बी, क्या, उसके बाद कॉस थीटा, ये कॉस का है, आधार बट्टे कर्ण, आधार कौन सा है, ये है बी सी बट्टे कर्ण कौन सा है, ए सी। तो इसके लिए बी सी को हम लोग स्मॉल ए कर सकते हैं, ए सी को स्मॉल बी। ठीक, टेन पर आइए, टेन थीटा, एंगल सिर्फ ए को कांस्टेंट करें, मात्र इसके लिए है। टेन थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब इसमें ये है ए बी बटे आधार बी सी बराबर क्या हो जाएंगे, लंब ए बी को क्या लिखेंगे, स्मॉल सी, और बी सी को क्या लिखेंगे, ए। तो ये फार्मूला जो है इसकी भुजाएं निकालने के लिए अपने लोग को काम आएगी, जो फिजिक्स में बेसिक होती है, बेसिक चीज़ जानने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट
कुछ फार्मूला और है, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो इसमें एंगल आता है, जो हम थीटा लिखे हैं, थीटा का वैल्यू आता है। तो एक सिंपल जितना यूज होगा अपने लोग के लिए, तो पहले चलेंगे 0 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, उसके बाद 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, उसके बाद 60 डिग्री का, उसके बाद 90 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा का वैल्यू ये है, थीटा बराबर, ठीक, इतना लेंगे। 0 डिग्री का कितना, 30 डिग्री पर कितना, 45 डिग्री पर कितना, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री। तो साइन के लिए 0 पर 0 वैल्यू होता है, 30 पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, और √3/2, √3/2, और इसका वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार कॉस के लिए, कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वह इसका डायरेक्ट उल्टा चलेंगे, इधर से इधर गए, इधर से उल्टा हम लिखेंगे इसको 1, इसको यहाँ लिख देंगे √3/2, और इसको 1/√2, और इसको ये वाला वहाँ पर देंगे 1/2 और 0। हमने यहाँ पर देखे कि 45 का जो वैल्यू होता है कॉस में और साइन में, ये सेम होते हैं, 1/√2 और 1/√2। चलिए अब 10 पर चलिए, 10 0 का कितना वैल्यू होगा, 10 30 का कितना होगा, 10 45 का, 10 60 का, 10 90 का कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे 10 0 के लिए वैल्यू इसका 0 आता है, और 30 के लिए 1/√3, 45 के लिए 1, 60 के लिए √3, और 90 के लिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स होता है अनगिनत, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसी चीज़ से हम लोग तीन जो होते हैं, कॉस, साइन, कॉस, टेन, इसी से सेक, कॉसेक और कॉट थीटा का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, और कुछ फार्मूला इसमें आते हैं, वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। चलिए, पहला फार्मूला नोट कीजिएगा आप लोग, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू कितना होगा, उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा, इसको जानना है। कॉस सी प्लस कॉस डी ये कितना होता है, इसको जानना है। उसके बाद साइन ए प्लस बी का होल कितना होगा, कॉस ए प्लस बी कितना होगा, ठीक है। तो इसको जानेंगे, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक। उसी प्रकार इसको देखेंगे, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2, सॉरी इसका बेटा नहीं, इसका बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ देखना है कि इन दोनों में फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मात्र चिन्ह का परिवर्तन हुआ, लेकिन दोनों का फॉर्मूला लगभग एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। चिन्ह पर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर प्लस है तो पहला वाला में प्लस होगा, इधर माइनस होगा। अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो पहला वाला में माइनस होगा और सेकेंड वाला में प्लस होगा, और बीच में ये इंटू जाएंगे। चलिए तीसरा पे आते हैं, कॉस डी इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर कितना होता है, तो इसका आता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी 2। इसका देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसका फॉर्मूला आता है कॉस इंटू ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस सॉरी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इतना जो हमने अभी तक देखे, ये सभी फार्मूला अपने लोग को
जो फिजिक्स में है, फिजिक्स में जो बेसिक कैलकुलेट हम लोग करेंगे, उस सब के लिए ये सारे फार्मूला आप लोगों को याद करना है, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है। ये सारे एंगल याद करनी होगी, उसके बाद ये याद करनी होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ आएंगे जो हम जहाँ पर आएंगे वहाँ पर डील कर देंगे। तब तक इतना बेसिक मैथमेटिक्स